ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल, कायम और मजबूत करेगा। अब्दुलवाद उसकी सल्तनत रहे। आमीन। In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. आमीन। अब इसमें हम देखते हैं एक फ्लॉक है जिसको हम वेला भी कहते हैं, लिटिल फ्लॉक। उसकी जिम्मेदारी दी गई बुजुर्गों को, पेरेंट्स को, उन्होंने उनको तैयार किया। लेकिन 10वीं आयत के अगर हम इसको पढ़ें तो खुदावंद क्या कहता है कि तुम्हारे थोड़े दुख उठाने के बाद वो तुम्हें खुद ही क्या करेगा, कामल करेगा। He will make you perfect and establish you and strengthen you. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लॉक, जो गल्ला कलीसिया के लिए तैयार करने के लिए दिया गया था, एल्डर्स को तैयार करने के लिए दिया गया था, उसमें कुछ ना कुछ कमजोरी, खामी रह गई। आप अपने अपने घरों में हम देखते हैं खुदा ने हमें ब्लेस किया, घर बख्शा, बच्चे बख्शे, बच्चों की तरबियत का भी हमने अच्छा इंतज़ाम किया। लेकिन क्या हम खुदा के हुजूर ये कह सकते हैं कि उनकी जो तालीम है, उनकी जो तरबियत है, वो बिल्कुल खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक है? कहना मुश्किल है। हमें नज़र आता है कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, अच्छे तरबियत हुई है हमारे बच्चों की, उनकी नॉरिशमेंट अच्छी हुई है, उनकी डेवलपमेंट अच्छी हुई है, उनकी एजुकेशन अच्छी हुई है। वो खुदावंद के कलाम में भी उनको दिलचस्पी है, लेकिन खुदावंद का जो मेयार है उसके मुताबिक हम नहीं कह सकते। इसी तरह से खुदा भी इस गले के लिए बुजुर्गों को जो उनको जिम्मेदारी के लिए दिया गया था, उनके लिए ये तो नहीं कहता कि इनमें कमज़ोरी है, लेकिन वो ये ज़रूर कहता है कि जिस्म तो मौजूद है लेकिन उससे ग्लोरीफाइड मुझे ग्लोरी नहीं मिल रही। जैसे आप कह लें कि कोई पाइप है, वो लीकेज है, पानी की तरसील जो है वो पहुंच तो रही है लेकिन कामल तौर पर नहीं पहुंचती, क्योंकि उसमें लीकेज है, उसमें ब्रोकेज है। और जिस चीज़ में ब्रोकेज होती है या लीकेज होती है या उसमें कोई भी चीज़ खामी होती है, वो परफेक्ट नहीं कहलाती। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा जवानों से ये कहता है कि तुम्हारे भाई जो, इसके बाद में इसका जिक्र मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर इसके पहले करेंगे
कि खुदावंद क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है जवानों के बारे में। आज ये समझे कि हम भी जवानों में शामिल हैं, क्योंकि जब मैं लफ्ज़ हम कहूँगा तो वी आर ऑल इंक्लूडेड इन दैट वन। तो सबसे पहली बात जो क्या कहता है खुदावंद, गॉड ऑफ, कौन कहता है? गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, यानी कि हर तरह के फजल का जो चश्मा है वो ये कह रहा है। अब जब हम हर तरह के फजल का चश्मा कहते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि गॉड वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकारनेशन। उसने मुजस्सम होने के जो सारे प्रोसेस थे उसमें से वो होकर गुजरा। उसने जिस्म में रहकर भी तजर्बा हासिल किया, उसने परसिक्यूशन का भी तजर्बा हासिल किया, उसने एक्सटेंशन का भी किया, उसने रिजरेक्शन का भी किया, उसने इंसेंशन का भी किया। आज वही खुदावंद जिसने हमारी निजात को कामल करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए क्या किया था, आपने आप को मुजस्सम करके एक बेटे की शक्ल में उसने दुनिया में जब आया, दुनिया में रहकर उसने एक जिस्म में जो है वो तजर्बा हासिल किया, और इसी तरह से वो क्रूसिफिक्शन का तजर्बा भी उसने किया। इन सारी बातों को गुजरने के बाद उसने मेरी और आपकी निजात का काम जो था वो कामल किया। He accomplished our redemption with a perfect way, कि उसमें कोई कमजोरी नहीं रही। आज इसीलिए वो कहता है He called you to His eternal glory in Christ। वो जगह जहाँ पर हमने खड़े होना है, जहाँ पर हमने अपना स्टैंड करना है, पहले उसमें देखें फॉर इटर्नल ग्लोरी के लिए बुलाया। किसमें? मसीह में। मसीह को उसने तैयार किया एक जिस्म की सूरत में, जिसने हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए उसने जो मसलूब हुआ, हमारे लिए वो सताया गया, दफन हुआ, मारा गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आसमान पर ठाया गया। अब वो निजात एक कामल निजात है। खुदा ने लिखा कि मैंने तुझे जलाल दिया और भी जलाल दूंगा। अब वो खुदा के दाने हाथ पे बैठा है, जहां से मेरे और आपके लिए जो शफायत करता है। अजीजों, ये कहने वाला जो है, इसलिए हम इसको कहते हैं गॉड ऑफ ऑल ग्रेस। ऑल ग्रेस के ये स्टेजेस आती हैं जिनमें से होकर उसने मेरी और आपकी निजात का काम जो है वो कामल किया। अब वो कहता है मैं कामल करूंगा। अब कामल करने का मकसद ये है कि अगर हम उस पर यकीन करते हैं, इफ वी बिलीव हिम, ही इज आवर लॉर्ड, ही इज आवर रिडेम्पटेड, तो क्या करेंगे उसको? क्या हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? मेरे जिस्म से, मेरे वजूद से, मेरी गुफ्तगू से, मेरे किरदार से, मेरे रहन सहन से क्या वो ग्लोरीफाई हो रहा है? अगर नहीं होता तो मेरे और आपके लिए सोचने की बात है। वो आज मुझे भी और आपको ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कामिल करूंगा। अब हमने सोचना है कि अगर मेरे 40 ईयर्स की ज़िंदगी में, मेरी 60 ईयर्स की ज़िंदगी में मेरे जो निशेब व फराज रहे हैं, मेरी कमज़ोरियाँ खामियाँ रही हैं, मेरे बहुत से फ़ायदे भी रहे होंगे, उन सब को लेकर अगर हम जाएं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वाकई मेरे जिस्म से खुदावंद के नाम को जलाल मिला? आज वो मुझे और आपको कामिल करना चाहता है, ताकि मेरे वजूद से, मेरे और आपके वजूद से ये कलीसिया बनी है। इस कलीसिया के वजूद से, इसके बाहर एक सोसाइटी है, उसके वसीले से क्या खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा? इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें कामिल करूंगा। और उसके बाद है कायम करना। अब जो हमारी जो कामल करने की जो प्रोसेस है, उसमें हमारी क्या आती है? स्पिरिचुअल रिवाइवल और स्पिरिचुअल हीलिंग। अब हीलिंग का ताल्लुक जो है वो हमारे इनर मैन से है। इनर मैन में क्या आता है? हमारे इमोशंस आते हैं, हमारी विल आती है, हमारा माइंड आता है। अगर हम ज़हनी बीमार हैं, अगर ख्यालात बुरे हैं, अगर ज़हन बुरा है, तो हमें हीलिंग की ज़रूरत है। जब कामल करने की बात आती है तो वो क्या है कि वो हमें कामल करना चाहता है
वो हमें हील करना चाहता है इन बातों के लिए। और अजीजों, जब वो हमें स्पिरिचुअली रिवाइव कर लिया, हमारी रूह जो है वो रीजनरेट हो गई, हमारी जो हीलिंग है स्पिरिचुअल हो गई, अब वो हमें स्टैब्लिश करता है। हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उसमें हमें दो चीज़ें देता है खुदा। जब इंसान खुदा में कामिल होता है, कामिल से हम खुदा की तरह कामिल नहीं बन जाते, हमें फिर भी कोई ना कोई गलती करने की गुंजाइश बाकी रहती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है ना खुदा के साथ चलने का, खुदा को ग्लोरीफाई करने का जो स्टैंडर्ड है उसको अपनाने का हमने जो है ना कोशिश की या कर ली है। अब उसके बाद खुदा क्या करता है? खुदावंद एक इंसान जिसको कामिल करता है, ब्लेस भी करता है, यानी इस्टेब्लिश करता है। अब इस्टेब्लिश करने में उसने हमें घर दिया, फैमिली दी, बच्चे दिए, धन दौलत दी, कार गाड़ी हर चीज़ दे दी। अब हम इस्टेब्लिश हैं। अगर हम इस्टेब्लिश हैं और खुदावंद की इस बरकत को अपने ही काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन बहुत सारे लोग आज चर्च नहीं आए, नहीं आते, उनको खुदा ने ब्लेस किया, वो इतने भी खुश हैं, गॉड हैव ब्लेस अस। उनसे पूछे क्या है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, बार है, बहन भाई है, हर चीज़ है, चर्च नहीं आते। दैट इज इम्बैलेंस इन द साइट ऑफ गॉड, दे आर इम्बैलेंस्ड। और क्या होता है, जब कभी उनसे पूछो तो वो क्या कहेंगे? अब देखिए, मैंने मेरा अपना तजर्बा है, कई लोगों से बातें हुई, तो आखिर में यही कहते हैं, यार वो जो अमन है, वो जो शांति है, वो नहीं मिलती। Why? Because they are out of church. Yes. Exactly. They don't have fellowship with their people. They don't have fellowship with the God. जहाँ पर सही उनको मिलनी चाहिए शांति, अमन, सुकून, चैन, वो वहाँ नहीं जाते। अगर मसलन फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि प्रॉमिस लैंड इज अ लैंड ऑफ ब्लेसिंग, अगर कोई प्रॉमिस लैंड में पहुंचता ही नहीं तो उसको ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? तो हमारी प्रॉमिस लैंड क्या है? जीसस क्राइस्ट। Hallelujah. जो कोई जीसस में है उसको वो ब्लेस्ड है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदावंद की ये दी हुई बख्शिश है उसके पास धन दौलत भी है। तो खुदावंद का काम ये है कि वो हमें ब्लेस करता है। He has established us in the world. Why? Because he make us perfect. जब उसने कर लिया है तो वो स्टैब्लिश किया। अब इम्बैलेंस हो गए हैं हम तो अपनी मर्जी से, अपने चॉइस से, बिकॉज वी हैव चूजन द मैमन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की धन दौलत को हमने चुन लिया है, खुदावंद को छोड़ दिया है जो उसका खालिक और मालिक है। तो यहाँ पर हमारे लिए मकाम फिक्र है, हर एक वो बहन भाई, मेरे बुजुर्ग, बच्चे जिनको खुदा ने ब्लेस किया है, वो यहाँ से इम्बैलेंस ना हो, बल्कि खुदावंद के साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करें, Hallelujah. ताकि वो खुदावंद की इस आशीष और बरकत जो उनको मिली है वो इसको मल्टीप्लाई करें फॉर द ग्लोरीफाई ऑफ द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके नाम को जलाल बख्शने के लिए इस जो बख्शिश है इसको ग्लोरीफाई करें। अब आप सब एशियन कल्चर से हम ताल्लुक़ रखते हैं। पुराने वक्तों में हमारे पास चैरिटी वगैरह की इतनी अनाउंसमेंट नहीं होती थी। हमारा पड़ोसी बीमार है, हम उसकी तीमारदारी करते हैं, उसका बच्चे को किसी ज़रूरत है उसकी देखभाल करते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरा पड़ोसी जो है वो मेरी मदद करता था। दैट इज़ द वे टू ग्लोरीफाई हिज नेम। क्योंकि खुदा ने मुझे एजुकेशन दी है, मैं अपने पड़ोसी के बच्चों को या दूसरे बच्चों को या कलीसिया के बच्चों को या मैं सोसाइटी के बच्चों को एजुकेशन देता हूँ, तो ये मैं खुदावंद के नाम को ग्लोरीफाई करता हूँ, बिकॉज ही हैव ब्लेस्ड मी विद एजुकेशन। वो जिनको खुदावंद ने धन दौलत दिया वो अपनी धन दौलत से खुदावंद के नाम को जलाल दे। मल्टीप्लाई हिज ब्लेसिंग and get through the multiplication of this blessing, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले।
अब नंबर 2 हुआ, 1 is perfecting. Perfecting always leads to establishing. जो जब इंसान परफेक्ट होता है तो वो खुदावंद उसको किस तरफ लेके जाता है? टू एस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पर एक तीसरा स्टेप भी आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग, कि खुदावंद उसको मजबूत करता है। किस तरह से? कि जैसे धन दौलत दे दी, एजुकेशन दे दी, अच्छे माहौल दे दिया, घर बार बख्श दिया, हर चीज़ दे दी। अब उसके बाद हमारा काम है जो हमें वो स्ट्रेंथन करना। स्ट्रेंथन हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी बता दिया कि हम खुदावंद की दी हुई बरकत को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हमें, मुझे और आपको मजबूत करे। इसके लिए स्ट्रेंथन के लिए ज़रूरी नहीं कि आप मस्कुलर पावर आपके पास होनी चाहिए, हार्सेस एंड चैरियट होने चाहिए। आपकी स्टैब्लिशमेंट इसमें है, स्ट्रेंथनिंग इसमें है कि आप खुदावंद के बाजू को अपना जोर बनाएं। यानी कि खुदावंद की दी हुई दौलत, खुदावंद की दी हुई हर बख्शिश और आशीष खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, और खुदावंद उसके वसीले से आप उसका चुना हुआ वसीला बन जाएंगे, और खुदावंद के बहुत सारे लोग जो नीडी हैं वो उस आपके वसीले से ज़रूरत को पूरा करेंगे, और आप क्या होंगे? मजबूत होंगे। एंड द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। आप देखते हैं कि जैसा ज़बूर नवीस कहता है कि उसने मुझे, ही चूज मी, ही पिक मी अप फ्रॉम द मड एंड माई, और कहाँ रखा? ही प्लेस माई फुट ऑन द ग्राउंड, फर्म ग्राउंड। जब इंसान के पास ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, खुदा उनको बख्श देता है, तो ही पुट्स देम ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड कैसी होनी चाहिए? कि अब हमारा काम है चुनना कि हम कौन सी ग्राउंड को चुनते हैं। हमारी ग्राउंड क्या है? मसीह खुदावंद जो चट्टान है, और जो गार चट्टान पे बनता है वो कभी टूटता नहीं। अब आपके पास चॉइस है कि आपने ग्राउंड कौन सी लेनी है, और अगर आप ये मसीह खुदावंद को अपनी ग्राउंड चुनते हैं तो ये हमारी चट्टान है, ये हमारा किला है, ये हमारी पनाहगाह है, ये हमारा सब कुछ है। जो इस पे है, भरोसा करता है, वो कभी डामाडोल नहीं है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि गॉड हैज मेक यू परफेक्ट, ही एस्टैब्लिश यू, ही स्ट्रेंथन यू, ही ग्राउंडेड यू। नाउ इज योर चॉइस कि आप किस ग्राउंड को अपने लिए प्रेफर करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब खुदा ने ये चीज़ें ब्लेस की हैं, तो हमारी नज़र में खुदावंद की कौन सी बातें जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए, या जिसके लिए हम कहते हैं कि हमें मालूम है कि ये सारी चीज़ें मिलकर खुदावंद से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वालों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। लेकिन इसके आगे कंडीशन लिखी हुई है, किन के लिए? जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ गॉड। मुझे और आपकी बुलाहट तभी है कि अगर वो खुदा की तरफ से है, और जब खुदावंद की तरफ से बुलाए गए हैं तो अजीजों हमें उसका शिनवा भी होना चाहिए। कि उसके लिए खुदावंद की पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है? ऐ जवानों, बुजुर्गों के ताबे रहो, और फरोतनी से एक दूसरे, ना ये सिर्फ कहा कि बुजुर्गों को एक दूसरे को क्या करो? ताबेदारी से, हलीमी फरोतनी के साथ कमर बस्ता रहो खिदमत के लिए। अब फरोतनी हलीमी के लिए हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड है? मसीह खुदावंद। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह खुदावंद का था। और मसीह खुदावंद का मिजाज कैसा था? अगर हम यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 4 आयत से पढ़े तो मिजाज का क्या पैमाना है? मसीह खुदावंद ने खाना खा रहे थे, छोड़कर खाना आया और उसने पानी लिया और शागिर्दों के पांव धोने शुरू किए, और लिखा हुआ है कि उसने टावल जो है अपनी कमर के गिर्द बांधा। इसको उर्दू में कहते हैं कमर बस्ता।
तो इंग्लिश में इसके लिए है एप्रन ऑफ सर्वेंट, यानी वो पटका जो ऊपर बांधा जाता है, दैट इज कॉल्ड एप्रन ऑफ सर्वेंट। तो खुदा ने, मसीह खुदा ने वो पटका अपने कमर पे बांधा और शागिर्दों के पांव धोने शुरू किए और उसके बाद उस पटके से साफ करते हैं। अब इसी तरह से अब जब ताबेदारी की बात आती है, फरोतनी की बात आती है, इसमें दो चीज़ें आप हमेशा सामने रखें, मीकनेस एंड लोलीनेस। मीकनेस क्या है? मसीह खुदा ने कहा कि मैं हलीम हूँ और मेरा जुआ उठाओ। वो जुआ क्या है? हलीम और फरोतन है, हल्का और मुलायम है। मुझसे सीखो, मैं क्या हूँ? हलीम हूँ। अब मीक और लोलीनेस के वर्ड दोनों को इस्तेमाल किया गया है। मीक का मतलब क्या है? तो मीनिंग यही है, हम्बलनेस। लेकिन मीक का मतलब यह है कि आप रजिस्ट नहीं करते। आपको मारा गया है, कोड़े खाए जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, आप उसके आगे रजिस्ट नहीं करते। जैसा कि अभी लास्ट डे में हमने देखा, हमारा मसीह जो था वो किस तरह से बेचारा चुपके से जा रहा। दैट इज कॉल्ड नॉन रेजिस्टेंस, मीकनेस। अब लोलीनेस क्या है? लोलीनेस, मीकनेस belongs to your external body and lowliness belongs to your internal, inner man and outer man। outer man के लिए meekness है कि आप resist नहीं कर रहे, लेकिन inner man जो है उसमें भी आपको कुछ शो करना चाहिए। मसलन मैं अपने बाप का हुक्म मान रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ताबेदारी के लिए मैं मान रहा हूँ, लेकिन दिल में मेरे ग्रज है। दैट इज नॉट लोलीनेस। मुझे बड़े शौक से, बड़े प्यार से अपने बाप का हुक्म बजा लाना चाहिए, चाहे वो सख्ती क्यों ना हो, तो उसमें मेरा दिल शामिल होना चाहिए, मेरे इमोशन शामिल होने चाहिए, मेरा माइंड शामिल होना चाहिए, ताकि जो है मुझे खुशी मिले। इसी तरह से लिखा हुआ, देना लेने से मुबारक है। क्यों? जो देने से खुशी होती है वो लेने से नहीं होती। इसी असूल से देखते हैं कि जब आपकी जो लोलीनेस है वो दिल से हो तो आपको बड़ी खुशी होती है अपने बाप का हुक्म बजा लाने में, अपने घर का कोई काम करने के लिए, बड़ों की सख्ती सहने के लिए, या कोई ऐसी फटीक जो आप नहीं चाहते, लेकिन अगर उसको बड़ों की वजह से करनी पड़े, तो अगर वो दिल से आप करते हैं, इमोशन के साथ करते हैं, अपनी फीलिंग के साथ करते हैं, तो देन यू फील इंजॉय, उसमें हैप्पीनेस है, और वही हैप्पीनेस खुदा उनको खुश करती है। तो ये याद रखें, हलीमी का जो वर्ड आता है तो इसमें मीकनेस बिलोंग्स टू योर एक्सटर्नल बॉडी एंड लोलीनेस बिलोंग्स टू योर इंटरनल बॉडी। इंटरनल ऑर्गन हमारे कौन कौन से हैं? हमारी सोल है, हमारी स्पिरिट है, और इसमें आगे तीन जो फंक्शन है, इमोशन, और इसके अलावा माइंड एंड फीलिंग, विल। अगर आप विल से काम करते हैं, जैसा कि लिखा कलाम मुक़द्दस मसीह के बारे में, मैं आया हूं ताकि मैं तेरी मर्जी पूरी करूं, आई हैव कम टू डू योर विल। मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी। अब देखें, कोई इसमें रेजिस्टेंस नजर नहीं आती। खुदा ने एक दफ़ा इत्तेजाज किया जब बागे गतसमनी में, तो क्या कहा कि ये प्याला मुझसे अगर टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी अगर बाप, अगर तेरी मर्जी पूरी हो तो टल जाए, लेकिन मेरी नहीं। आई एम विलिंग टू बियर इट, आई एम विलिंग टू शेयर इट। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो खिदमत है ये बुजुर्गों के लिए, इसको एज ए यंग मैन करना चाहते हैं, तो यू मस्ट कीप टू थिंग्स इन योर माइंड, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इफ यू आर सफरिंग यू फील, इफ यू आर विलिंग टू बेयर इट, इफ यू आर विलिंग टू ड्रिंक इट, इफ यू वेयर टू वॉन्ट इट। अगर आप चाहते हैं दिल से वो करना, तो उससे आपको खुशी मिलेगी और ऊपर आपका रिवार्ड होगा। ये वो रिवार्ड है जिसके बारे में कहा था कि आसमान पे रिवार्ड होगा। ये वो रिवार्ड है। अगर आप, मैं खाना खा के खाना खिला देता हूँ, जिस नो नथिंग, मैं खाना खिलाकर
खुशी महसूस करूंगा अगर कोई मुझे उसका रिवार्ड नहीं देता। दुनिया के रिवार्ड दुनिया में रह जाते हैं, ऊपर वाले रिवार्ड वो हैं जो हमारे इनर मैन से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम दिल से खिदमत करते हैं तो हमारा रिवार्ड ऊपर है, जिसको कहते हैं नेकी का राह दरिया में डाल, जिसका कोई सबूत ना हो। और इसके बाद हम देखते हैं छठी आयत में, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोत नहीं से रहो ताकि वह तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे। खुदा के साथ चलना है, कैसे चलेंगे? फरोतनी के साथ। अब फरोतनी के साथ चलेंगे तो क्या करेंगे? यू हैव टू कीप द थिंग्स ऑफ गॉड इन योर माइंड ऑलवेज, ऑल द टाइम। उसमें बड़ी सफरिंग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन क्या होगा? उसका रिवार्ड आपके लिए होगा। और लिखा हुआ है वो वक्त पर, ड्यू टाइम ही विल रेस यू, ही विल लिफ्ट यू अप। अब वो वक्त कौन सा है? खुदा ही बेहतर जानता है। मेरा काम, आपका काम यही है कि सिर नीचे करके उस खिदमत को बजा लाएं जो खुदा ने दी है, और खुदा के ऊपर छोड़ दे वो कब और कैसे करेगा, ही नोस बेटर। और उसकी एग्जाम्पल अगर हैं तो हमारे पास बहुत सारी। और अगर आप पुराने आदनामे में देखें तो खुदा ने किस तरह से अपने खादमों को ब्लेस किया, जो भी खुदा उनका खादम थे, जिन्होंने खुदा उनके साथ चलने का इरादा किया, बड़ी ही मुसीबतों में रहे। दानियल का देख लें, वो शेरों की मांद में डाला गया, क्या वो उसको कुछ हुआ? उसके साथियों को आग की भट्टी में डाला गया, क्या उनको कुछ हुआ? इसीलिए आप दानियल को देखें, आप उसके दोस्तों को देखें, आप किसी भी बुजुर्ग को देखें जिन्होंने भी सर धर कर नीचे खुदा उनके काम को किया है, ही और शी इज अपलिफ्टेड बाय गॉड एट ड्यू टाइम। और उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं 7वीं आयत पर, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। ये दोनों आपस में मिलती जुलती हैं। उसको तुम्हारी फिक्र है। अब देखें, इसमें हम अक्सर जो है वो गलती कर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे नज़र आती हैं जो ज़ाहिरी तौर पर हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम उनकी तरफ मायल और कायल हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में फिर बाद में क्या पछताते हैं, यार उसने तो ये कर दिया मेरे साथ, उसने मेरे साथ ये कर दिया। लेकिन अगर खुदा के साथ आप करेंगे, अपनी एंग्जाइटी को, अपने डिप्रेशन को खुदावंद के ऊपर डालेंगे तो वो उसका हील करेगा। तो इसलिए लिखा है कि अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। कास्ट योर ऑल एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का जो वर्ड आता है दैट बिलोंग्स टू योर इनर मैन। फिजिकली आप इलाज कर लेते हैं, इंटरनली आपको समझ नहीं आती कि मेरा डिप्रेशन क्या है, मेरी एंग्जाइटी क्या है। कास्ट ऑल योर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन ऑन योर गॉड, क्योंकि ये इट बिलोंग्स टू योर फीलिंग, it belongs to your mind, it belongs to your thoughts, it belongs to your emotions। और उसकी फीलिंग सिर्फ और सिर्फ खुदा उनके पास है। अगर आपका बैरूनी जख्म हो, कोई जिस्म के लिए प्रॉब्लम हो, फिजिकल टॉर्चर हो, फिजिकल समथिंग हो, तो उसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आपके साथ ये एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो इस किस्म की उनका इलाज आपकी इंटरनल है। यू नीड spiritual revival, you need spiritual healing, और spiritual healing और revival से God is gonna bless you with all, क्योंकि इससे ही हमारे मन की और तन की शांति जुड़ी हुई है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।